महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के वणी गांव की पुष्पा सिंह बेटी निकिता भतीजे अभिषेक और भतीजी पिंकी के साथ कार में बैठकर बैतूल के बीच देसली होते हुए ओमकारेश्वर की ओर जा रही थी। देसली गांव के पास कार का स्टीयरिंग फेल हो गया और वह पलट गई। हादसे में पुष्पा, निकिता और पिंकी को गंभीर चोट आई। अभिषेक सुरक्षित था। उसने लोगों की मदद से तीनों को खंडवा के लिए जिला अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पुष्पा को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। निकिता और पिंकी की हालत देखते हुए उन्हें नागपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया। इधर पुलिस ने पुष्पा का मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए मर्च्यूरी में रखवा दिया। बिना पोस्टमार्टम करवाए अभिषेक पुष्पा का शव यही छोड़कर चला गया। 4 दिन से खंडवा के मोगट थाना के टीआई और समाज सेवी लगातार परिवार के संपर्क में रहे, लेकिन शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। पुलिस का कहना है कि इस बारे में जब बेटे जोगेंद्र सिंह उर्फ सन्नी से बात की गई तो उसने कहा कि मैं व्यस्त हूँ और वहाँ नहीं आ सकता। वह ट्रैवल कंपनी में एजेंट है। मैं बिहार में हूँ, मैं समय से आ नहीं पाऊँगा। फिर हमने दूसरे से कांटेक्ट किया, फिर इन्होंने बीच में आए। मैंने कहा साहब बोले वेट कर लो यार। 4 दिन बाद बेटा सनी खंडवा पहुंचा है। यहाँ उसने पूरे मामले पर सफाई दी है। उसका कहना है कि 25 मई की रात को मां के साथ एक्सीडेंट हुआ था। 26 मई को दोपहर में खंडवा पुलिस ने परिजन को सूचना दी। परिवार वालों ने शाम तक उसे बताया कि मां अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं ट्रैवल कंपनी में एजेंट हूँ। उस समय बिहार के गोपालगंज में था। उसी दिन शाम को अपने घर यवतमाल के लिए निकला। यवतमाल और गोपालगंज के बीच 1200 किलोमीटर का फासला है। 27 मई की रात को यवतमाल पहुंचा। 28 मई की सुबह परिवार के साथ खंडवा से निकला। वहां से 600 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहां तक पहुंचा। इसलिए इस पूरे मामले में देरी हुई। सनी ने कहा कि मेरी माँ चली गई, लोग चाहे कुछ कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे यहाँ नहीं आना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मम्मी जी का एक्सीडेंट हुआ था, उस विषय में मुझे आना पड़ा। मैं बिहार में था एक्चुअली, इसलिए मुझे आने के लिए 2 दिन लेट हो गया। कुछ ज़मीनी विरोध था, आपने मना कर दिया, ऐसा कुछ है क्या? सर मैं जादव साहब है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं बोला सर मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए, मैं पहुंचता हूं। उन्होंने 26 को मेरे को फ़ोन किया। मैं आपको कॉल डिटेल बता देता हूं। मैं वहां से निकला, 1200 किलोमीटर ड्राइव करके घर गया, क्योंकि लेडीज़ थी मेरे साथ। हमारे इसमें लेडीज़ों को नहीं लेके जाया जाता है। मैं लेडीज़ों को छोड़ा और बाकी पूरे रिश्तेदारों को लेके मैं यहाँ पहुँचा कल 6 बजे। तो तब से हम आपके यहाँ ही हैं। नहीं, आपको घटना की सूचना कब लगी और क्या घटना घटी थी और आपको क्या पता चला? हमको सिर्फ इतना पता चला था कि मम्मी जी गुजर गई हैं और बाकी के 2 लोग जो है लेडीज लोग, निकिता आगरे, उनका पैर फ्रैक्चर है और किसी को सर में शूट है। और जो अभिषेक था, जो गाड़ी चला रहा था, अभिषेक सिंह, वो सही सलामत है करके। तो हमने सर से उस समय यही रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो सही सलामत है तो बॉडी वनी भेज दीजिए सर। हम लोग यहाँ से, बिहार हूँ मैं, हम लोग यहाँ से वनी पहुँचते हैं, हमारे जो गांव है ना, घर है। हमने सर से वही रिक्वेस्ट की थी। नहीं तो फिर वैसा नहीं हो पाया। हमको फिर जादव सर ने फ़ोन किया कि उनको नागपुर रेफ़र किया जा रहा है, आप सीधा इधर आइए। तो हमने सर को यही कहा कि आप 2 दिन का समय दीजिए हमें, हम आ सकते हैं, क्योंकि बिहार से यहाँ आना 1 दिन में पॉसिबल नहीं था सर, कोई भी हालत में। तो इसलिए हमें आने में थोड़ा समय लगा और हम कल पहुंच चुके थे। अब आज से जो प्रतिक्रिया आगे हो रही है वो आपके सामने है, यानी जो भी हो रहा है सर, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। रिश्तों के दरकने के कई मामले हर दिन सामने आते हैं। ऐसा ही मामला ये भी एक आया है। हालांकि बेटे ने सफाई दी है और दूरी को मजबूरी बताया। खैर, उम्मीद यही की जाना चाहिए कि जीते जी और इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद किसी भी माँ को दूरियों का ये दर्द ना सहना पड़े। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।